हेलो दोस्तों, वेलकम टू कानून प्लस लाइव टुडे। मैं आज आपसे कुछ स्पेशल बातें करना चाह रहा हूँ और वो है कल जो सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट को लेके जो सुनवाई हुई है 7 बेंच की, उसका क्या ओपिनियन था, उसके बैकग्राउंड में क्या कहानी है सब क्लासिफिकेशन का, और फाइनली आर्गुमेंट्स क्या प्रेजेंट किए गए और डिसीजन क्या लिया गया, इस पे चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा करने के बाद मैंने जो हाइलाइट्स तैयार किया है रिकॉर्डिंग के तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाइव से, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। अंत तक बने रहें, डिटेल में जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, पूरा स्टोरी समझ में आएगा। बिकॉज ये पूरे भारत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे न्यू जनरेशन्स के लिए ये केस और जजमेंट बहुत मायने रखता है मित्रों। इस केस का बैकग्राउंड मैं ये बता सकता हूँ कि ये केस अगर आप नॉर्मल तरीके से समराइज करें तो एक लाइन में समराइज होता है कि क्या शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन अलाउड है, अगर अलाउड है तो कितना हद तक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इन सब बातों पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई और इसका ओरिजिन जो है वो बहुत पहले से है। 2005 में जजमेंट आया था आंध्र प्रदेश में और ये ईवी चिन्नैया केस के नाम से जाना जाता है। उसने जजमेंट ये दिया था कि जो ये कैटेगरी है ये होमोजीनियस कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट का, और उस होमोजीनियस कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन करके आप फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, बिकॉज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और इस बात को लेकर जो दूसरे स्टेट्स हैं वहां पे भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, पंजाब में भी ये चर्चा हुई, लेकिन जो वर्डिक्ट्स आए वो क्लियर नहीं आए और कंफ्यूजन बना रहा। और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये केस पंजाब में भी गया, पंजाब में भी इस तरह की कुछ बातें हुई, लेकिन वहां पर भी यही बात उठा कि भाई क्या हम एक कैटेगरी को फिर से सब क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और फाइनली डिसीजन यही हुआ कि ये चूंकि होमोजेनियस कैटेगरी के लिए ये कैटेगरी बनाया गया है, उसको आप सब क्लासिफाई नहीं कर सकते। और इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टेट ने फिर उसको अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3 बेंच के जजेस के पास ये केस आया, वहां पे भी मामला नहीं सुलझा, तो फाइनली ये 7 बेंच जो जजेस हैं उनके पास आया। और ये 7 बेंच जजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस त्रिवेदी, और जो जो दूसरे जजेस हैं वो इंपॉर्टेंट रखते हैं। टोटल 7 थे मित्रों। मैं बाद में आपको इन सारे जजेस का नाम बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर वो ये है कि इन जजेस ने ओपिनियन दिया कि देखिए ये जो रिजर्वेशन किया गया था उसका पर्पस क्या था। पर्पस था इक्वलिटी लाना, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इक्वलिटी लाएं, और समाज में कंपेरेबल इक्वलिटी लाने के लिए यह रिजर्वेशन का सहारा लिया गया था। और अगर कुछ कारणवश एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कुछ लोग जो रिजर्वेशन लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, उनका क्लासिफिकेशन के तहत इतना भारत में डाइवर्सिटी है कि एक ही कैटेगरी में एक ही जाति के लोग अमीर माने जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, दूसरे प्रदेश में वही लोग गरीब माने जाते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। तो ये जो डाइवर्सिफाइड डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ध्यान में रखा गया और 7 में से 6 जजेस ने ये एग्री किया कि ये क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसको मतलब क्लासिफिकेशन करने के बाद सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। उसके पीछे और भी बहुत सारे लॉजिक थे, क्रीमी लेयर का को देखना, उसके बाद जो इक्वालिटी है, कंपेरेबल इक्वालिटी है, उसके लिए स्टेप्स लेना, इंपेरिकल डेटा के साथ प्रूव करना, और एक कास्ट के अंदर जीनियस कास्ट नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है, और क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल उसमें अप्लाई किया गया। तो ये सारे एक ऑब्जेक्टिव ऑफ अफर्मेटिव एक्शन लिया गया, एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, फिर पीरियोडिक रिव्यू की बात की गई, और लिमिटेशंस क्या हैं उस पर बातचीत चर्चा हुई, पॉलिसी में इवोल्यूशन आना चाहिए इस पे चर्चा हुई। ये सारी बातों पर चर्चा करते हुए 7 में से 6 जजेस ने ये डिसीजन लिया कि सब क्लासिफिकेशन अलाउड है। मित्रों, उन 6 का नाम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है
चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़, उसके बाद हैं श्री मनोज मिश्रा, उसके बाद है जस्टिस गवई, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस विक्रम, जस्टिस सतीश चंद्रा और जस्टिस त्रिवेदी हैं। उन्होंने अपना डिफरेंट ओपिनियन दिया, कहा कि नहीं ये होमोजीनियस क्लास है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन करना अच्छी बात नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा और बहुत सारे उन्होंने रीजन दिए। लेकिन फाइनली जजमेंट में यही आया मित्रों कि सब क्लासिफिकेशन अलाउड होगा। अब सब क्लासिफिकेशन जब अलाउ कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी सब क्लासिफिकेशन में होगा उसको कहा गया कि भाई आप इसको इंपेरिकल मतलब डेटा का सही तरीके से अनुमान लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए एंड जरूरत पड़ता है तब उसका सब क्लासिफिकेशन कीजिए, अदरवाइज अनवांटेड सब क्लासिफिकेशन इज नॉट अलाउड। मित्रों इसी बात को ध्यान में रखते हुए जजमेंट फाइनली आ गया है के फेवर में और जो ईवी चिनिया का जो रूलिंग था उसको ओवर रूल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप अगर आपके पास टाइम हो इस पूरे लाइव सेशन को देखें, बिकॉज मैंने स्पेशली जो हाइलाइट्स हैं उसको तैयार किया है आपके लिए। मित्रों आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे रूबरू फिर होऊंगा मैं दोबारा से जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी सुप्रीम कोर्ट की। I will come back again मित्रों with live session with some comments and analysis of judgment. Till then goodbye and अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और कमेंट्स जरूर शेयर करें because that gives us lots of energy my friends for future activities on similar line. आपने समय दिया मित्रों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए गुड बाय।